बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप के सब ठीक होंगे। बकरा ईद आ रही है। हर घर में तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। कुछ लोग मटन कौरमा बना रहे होते हैं तो कुछ लोग मटन पुलाव बना रहे होते हैं। तो जो रेसिपी मैं आज आपके लिए लाई हूँ वो है मटन कढ़ाई। जल्दी से रेडी हो जाएं, लेकिन एक बात का ख्याल आपने ज़रूर रखना है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि स्किप करने से बहुत सी बातें आपसे मिस हो जाती हैं और जब आप रेसिपी ट्राई करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ये हमारे से सही नहीं बनी। तो आपने फुल वीडियो वॉच करनी है। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 3 पाव मटन, बकरे का गोश्त जिसमें दस्ती और चाम दोनों मिक्स हैं। ये रेसिपी हम प्रेशर में बनाएंगे तो गोश्त को अच्छी तरह से धो के प्रेशर कुकर में डाल दें। और अब हम इसमें 2 बड़े साइज के टमाटर डालेंगे। उनको हमने दरमियान में से काट लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए नहीं काटा कि जब ये गल जाएंगे तो हम इनका छिलका रिमूव कर देंगे। और एक मीडियम साइज का प्याज छोटे छोटे स्लाइस में काट के इसमें डाल दें। कुछ लोग प्याज डालना पसंद नहीं करते। ये मटन कढ़ाई प्याज और प्याज के बगैर दोनों तरीके से बनाई जाती है। मैं प्याज के साथ बना रही हूँ और ये भी आउटस्टैंडिंग मज़ा देगी। अब इसमें हम एक लहसुन का पीस लिया था, उसको छील के इसमें ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम लेंगे पिसा हुआ अदरक, वो इसमें डालेंगे। और ये 2 बड़ी इलायची हैं और 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे फ्लेवरिंग के लिए और खुशबू के लिए। और इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। अगर तो नमक आपको कम लगे तो आप हाफ टी स्पून और ऐड कर लीजिएगा। हाफ टी स्पून इसमें जाएगी सुरख मिर्च पिसी हुई, क्योंकि अभी हमने काली मिर्च भी डालनी है और सब्ज़ मिर्च भी डालनी है, इसलिए कम ही डाल रहे हैं। और हाफ टी स्पून से थोड़ी कम इसमें हल्दी डाल देंगे। अब इसमें 2 कप हम पानी डाल देंगे गोश्त को गलाने के लिए। ये गोश्त फ्रेश है, इसको गलाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। यहाँ ये बात आपने नोट करनी है, अगर तो आप गोश्त फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे प्रेशर में पकाने में, और अगर ये गोश्त फ्रीज़ किया हुआ है तो 15 से 18 मिनट में ये पकेगा। और अगर आप इसको पतीले में बना रहे हैं तो तकरीबन आपको 1 घंटा इसको पतीले में गलाने में लग जाएगा। तो 10 मिनट का वेट लगवाने के बाद हमने गोश्त को कढ़ाई में से निकाल लिया है। मैंने बताया था कि गोश्त को गलाने के लिए तकरीबन 12 मिनट लगते हैं। 10 मिनट हमने क्यों लगवाए हैं, क्योंकि अभी ये मुकम्मल तौर पे कुक हमने नहीं करना। इसको 10 से 15 मिनट पकाने में अभी मज़ीद लग जाएंगे, इसकी भुनाई में, इसको फ्लेवरिंग देने में। तो 10 मिनट बस आप प्रेशर में लगा के तो इसको निकाल लें। अब हम टमाटरों के छिलकों को रिमूव करेंगे और देखें कि टमाटर इतने ज़्यादा गल गए हैं कि इनके छिलके ढूंढना मुश्किल हो गए हैं, लेकिन जितने भी मुझे छिलके नज़र आए वो मैंने निकाल दिए और बाकी जो हैं वो सालन के साथ मिक्स होके पक जाएंगे। तो छिलके रिमूव करने के बाद जो इसमें पानी है वो अब हमने खुश्क करना है। इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि जो लहसुन प्याज वगैरह हमने डाला था वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और आप देखेंगे कि जो मटन है इसने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसमें चर्बी वगैरह थोड़ी सी होती है तो उसका ऑयल निकलता है। यहाँ इसका फ्लेम मीडियम है, लेकिन आगे जाके हम इसमें मसाले डालेंगे तो फिर हम इसका फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर देंगे। तो देखें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और ऑयल भी इसने काफ़ी छोड़ दिया है। अभी इसमें जो हम ऑयल डालेंगे वो 1/4 कप डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि गोश्त का अपना भी ऑयल है। ऑयल इसमें ऐड करने के बाद कुछ मसाले हम इसमें ऐड करने लगे हैं और फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं। ये 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है और 1 टीस्पून ही इसमें पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा हम ऐड कर देंगे। ये मसाले डालने से इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है और अब चम्मच की मदद से इन मसालों को हम 1 आध मिनट तक भून लेंगे और चम्मच चलाते हुए ही इनको मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले नीचे ना लगें, क्योंकि अगर मसाले नीचे लग गए तो फिर वो आपकी मटन कढ़ाई नहीं, वो जलन कढ़ाई बन जाएगी और उसका टेस्ट आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे और दही आपने फेंट के लेना है। हाफ कप दही हम इसमें ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद ये होगा कि ये मसाला पानी छोड़ देगा। दही का पानी जो है वो हमने 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे फिर से खुश्क करना है और फिर उसके बाद जाके बनेगी हमारी मटन कढ़ाई।
और इतनी मज़े की बनेगी कि आप इसको खाएंगे तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे और रेस्टोरेंट को तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे और घर में ही सादा से मसालों से आप मज़ेदार मटन कढ़ाई तैयार कर लेंगे। इसके थोड़े से नखरे रह गए हैं, वो हम अब पूरे करेंगे तो हमारी मटन कढ़ाई बन जाएगी। क्या करना है, खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए हमने इसमें 2 चम्मच देसी घी डालना है और जूलियन कटिंग में थोड़ा सा अदरक डालेंगे और जूलियन कटिंग में ही और थोड़ा सा राउंड कटिंग में हरी मिर्च डालेंगे। ये इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेंगी और अब ढक्कन लगा के हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए दम दे देंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी मटन कढ़ाई बन गई है। जल्दी जल्दी इसको आप डिश में निकालें, नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ खाएं, जैसे आपका दिल करता है वैसे ही इसको ट्राई करें। और जब इसको ट्राई करेंगे तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये आपको कैसी लगी है, इसका टेस्ट कैसा लगा है। अब आप इसका मटन चेक करें, कितनी अच्छी तरह से ये गल चुका है, बहुत सॉफ्ट मलाई जैसा बना है और खाने का भी मज़ा तभी आता है जब ये गोश्त अच्छी तरह से गला हुआ हो। रेसिपी पसंद आई है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें, इसको लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल के बटन को प्रेस करना है ताकि हर वीडियो आपके पास सबसे पहले फ्री पहुंचे। अच्छा, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।